नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बीटी सुपर फास्ट पर। कुदरत का कहर क्या होता है, इसका जीता जागता उदाहरण इस समय अमेरिका है। अमेरिका में इस समय आग ने तबाही मचाई हुई है। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में लगी आग बहुत ही ज्यादा बेकाबू हो गई थी। कई इलाके अभी भी जल रहे हैं और उनके नजदीक रहने वालों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। इस बीच आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 30 से ज्यादा हो गई है, जबकि दर्जनों लोग झुलसे हुए हैं। अभी तक 12,500 से ज्यादा भवन जल करके राख में तब्दील हो गए हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में लगी आग 15वें दिन भी बेकाबू है। कई इलाके अभी भी जल रहे हैं और उनके नजदीक रहने वालों को घर छोड़ने के लिए कह दिया गया है वहां की सरकार की तरफ से। इस बीच आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 30 से ज्यादा हो गई है, जबकि दर्जनों लोग झुलस गए हैं। अभी तक 12,500 से ज्यादा मकान जल करके राख हो गए हैं, राख में तब्दील हो गए हैं। 200 अरब डॉलर से ज्यादा के नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। लॉस एंजल्स के पैलिसेड्स इलाके में आग से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। जंगल के किनारे के इस इलाके में 7 जनवरी को आग लगी थी, जो अभी तक पूरी तरह से बुझाई नहीं जा सकी है। इस इलाके का 23,713 एकड़ यानी 96 वर्ग किलोमीटर भूभाग आग की चपेट में आ गया है। अब जबकि हवा की गति कम हो रही है, तब माना जा रहा है कि सप्ताह के अंत तक आग को काफी हद तक काबू कर लिया जाएगा। जबकि ईटन इलाके का 14,117 एकड़, कह सकते हैं कि 57 वर्ग किलोमीटर का इलाका आग की चपेट में है। प्रभावित इलाके के आधे से ज्यादा भूभाग पर आग बुझ चुकी है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि इस सप्ताह की शुरुआत में हवा की जिस तरह की गति तेज हुई है, कुछ वैसी ही आशंका 20 जनवरी से शुरू होने वाले अगले सप्ताह में भी है। अगर सोमवार मंगलवार को कैलिफोर्निया में हवा की गति तेज हुई तो आग फैलने का खतरा एक बार फिर बढ़ जाएगा। आज मंगलवार हो गया है, लेकिन अभी उस स्थिति के कुछ दिन बाकी हैं। इस अवधि में ईडन में आग बुझाई जा सकती है और पैलिसेड्स में आग फैलने के खतरे कम किए जा सकते हैं। लॉस एंजल्स क्षेत्र में जंगल की आग तबाही मचा दी है। इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए कैलिफोर्निया के लोग एक बार फिर जलवायु सुपरफंड कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले वर्मोंट और न्यूयॉर्क ने जलवायु सुपरफंड कानून लागू किया है। इसके तहत ऊर्जा कंपनियों को भीषण गर्मी और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद के लिए भुगतान करना आवश्यक हो जाएगा। सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के क्लाइमेट लॉ इंस्टीट्यूट की निदेशक कैसी सीगल ने कहा कि करदाता जलवायु जनित आपदाओं का 100% बोझ उठा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के कानून से कैलिफोर्निया वासियों पर कुछ बोझ हल्का हो जाएगा, कुछ बोझ कम हो सकता है। लॉस एंजल्स में जहां एक और आग ने हजारों घरों को खाक किया है, तो वहीं कैदियों के लिए यह आपदा अब बाहर निकलने का अवसर भी बन गया उनके लिए। आग पर काबू पाने के लिए अमेरिका ने कैलिफोर्निया की जेलों में बंद हजारों कैदियों को फ्रंटलाइन पर मुस्तैद कर दिया है। ये कैदी आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए कैदियों को भुगतान भी किया जा रहा है, उनको पैसे भी दिए जाएंगे। अमेरिका के लॉस एंजल्स में फैली आग को बुझाने का हर प्रयास जारी है। जंगल से शहर में फैली आग ने हजारों घरों को जला करके खाक कर दिया है। लॉस एंजलिस में धधकी आग को बुझाने के लिए हजारों की संख्या में फायर फाइटर्स मौजूद हैं। इस बीच अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अमेरिका ने अब लॉस एंजल्स में लगी आग बुझाने के लिए कैलिफोर्निया की जेलों में बंद 1,000 से अधिक कैदियों को फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया है। इन कैदियों में 18 से 25 वर्ग के 55 युवा बंदी शामिल हैं। बता दें कि अमेरिका में कैदियों की मुख्य धारा में लाने के लिए कैदी फायर फाइटर्स प्रोग्राम चलाया जाता है, यानी जब उनकी जरूरत होती है तो कैदियों को बाहर निकाला भी जाता है। कैलिफोर्निया के कई फायर कैंप में इन कैदियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण स्वैच्छिक होता है। इससे कैदियों को जेल से बाहर आने, प्रशिक्षण प्राप्त करने और सजा कम करवाने का एक बेहतरीन मौका मिल जाता है। इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले कैदियों को
पारंपरिक जेलों की तुलना में बेहतर माहौल मिलता है। जानकारी दें कि साल 2019 में कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूसम ने एक कानून पास किया था। इस कानून का उद्देश्य है कि कैदियों की सजा पूरी होने के बाद उनको नौकरी मिल सके। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रोग्राम में कुछ सीमाएं भी हैं। इस कानून की कई बार आलोचना भी की गई है। कानून होने के बाद भी कई बार कैदियों के छूटने के बाद अस्थायी नौकरी मिलने में परेशानियां होती हैं। जहां एक तरफ आग का तांडव जारी है, इस बीच कैदियों के लिए ये आपदा में अवसर साबित हुई है।